दुनिया के सामने एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, लेकिन पर्दे के पीछे एक ऐसी शख्सियत जिन्हें दुनिया की सबसे खतरनाक खातून कहा जाता है। ये हैं किम यू जोंग, शुमाली कोरिया के सुप्रीम लीडर की बहन। सवाल यह है कि एक सिफारतकार की इस मुस्कुराहट के पीछे एटमी बटन पर हाथ रखने वाली एक आहनी औरत कैसे छुपी है। आइए जानते हैं। किम जोंग को समझना भाई एक पहेली बजाने जैसा है। एक तरफ तो हमें 2018 के ओलंपिक्स की वो मुस्कुराती हुई सिफारतकार नजर आती हैं जो दुनिया को अमन का पैगाम दे रही थीं, और दूसरी तरफ वही खातून हैं जो बहरुल काहिल को फायरिंग रेंज बनाने की धमकी देती हैं। नहीं, ये तो अलग अलग लोग नहीं बल्कि एक ही सिक्के के दो रुख हैं। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यही पैदा होता है कि जो बहन कल तक अपने भाई के साये में खामोश खड़ी थी, वो आज शुमाली कोरिया की आईनी मुट्ठी कैसे बन गई। इस तब्दीली के पीछे आखिर राज क्या है, आइए इस सफर का आगाज करते हैं। तो आइए पहले हिस्से में देखते हैं दो चेहरों की ये कहानी। हम देखेंगे कि एक शर्मीली सी मुस्कुराहट का सफर एटमी धमकियों तक कैसे पहुंचा और इसने दुनिया को कैसे हैरान कर दिया। तो आखिर हैं कौन ये किम यू जोंग। वो सिर्फ मौजूदा सुप्रीम लीडर किम जोंग उन की बहन नहीं है, बल्कि साबिक लीडर किम जोंग इल की सबसे छोटी बेटी भी हैं। और एक ऐसे शाही खानदान में जहां खून का रिश्ता ही सब कुछ है, यही उनकी ताकत की असल बुनियाद है। अच्छा, इनकी ताकत के राज को समझने के लिए हमें थोड़ा माजी में जाना पड़ेगा। इनके खुफिया और आँख पलटने होंगे जब इनका और इनके भाई का रिश्ता एक अजनबी मुल्क की तन्हाई में बन रहा था। इनकी ट्रेनिंग का आगाज तो समझें बचपन से ही हो गया था। 1996 में उन्हें स्विट्जरलैंड के एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, जहां कुछ अरसे बाद उनके भाई किम जोंग इन भी आ गए। वहां वो दोनों जाली नामों के पीछे अपनी शनाख्त छुपाए हुए थे और हर वक्त बॉडीगार्ड्स की निगरानी में रहते थे। घर से हजारों मील दूर इस तन्हाई ने इन्हें एक दूसरे का सबसे बड़ा सहारा बना दिया और एक ऐसा रिश्ता कायम किया जो आज शुमाली कोरिया की तकदीर लिख रहा है। मतलब ये कोई मामूली राजदारी नहीं थी। स्विट्जरलैंड में कम जोंगेन पाक उन थे और कम यू जोंग पाक में ह्योंग। बज़ाहिर तो वो आम तालिब इल्म थे, लेकिन हकीकत में ये मुस्तकबिल के हुक्मरानों की तरबियत का एक खुफिया मरहला था जिससे शुमाली कोरिया की पूरी रियासती मशीनरी चला रही थी। अब आते हैं इस बात पर कि ये शहजादी आखिर साए से निकलकर इख्तिदार के मरकज तक पहुंची कैसे। देखिए, ये कोई हादसा नहीं था, बल्कि एक इंतहाई सोचा समझा और मंसूबाबंद सफर था। उनके इख्तिदार तक पहुंचने के नाम 4 बड़े स्टेप्स हैं। पहला स्टेप था साया। 2011 में वालिद के जनाजे पर पहली बार दुनिया ने उन्हें देखा। दूसरा स्टेप गेटकीपर। 2012 तक वो अपने भाई की सबसे करीबी मुहाफिज बन गईं, जो उनके हर कदम और हर मुलाकात को कंट्रोल करती थीं। तीसरा मरहला मेमार। 2014 में उन्होंने प्रोपेगेंडा की कमान संभाली और अपने भाई के सुप्रीम लीडर के इमेज को तराशा। और चौथा मरहला, जब वो खुद एक हदफ बन गईं। 2017 में अमेरिका ने उन पर पाबंदियां लगा दीं, जो इस बात का सबूत था कि वो अब सिर्फ एक मुशीर नहीं बल्कि आलमी सतह पर एक ताकतवर खिलाड़ी बन चुकी हैं। और फिर साल आया 2020 का। जब किम जोंग उन पुरस्रार तौर पर मंजर से गायब हुए तो दुनिया ने पहली बार किम यू जोंग की असल आवाज़ सुनी। और ये आवाज़ मुस्कुराहट वाली सिफारतकार की नहीं, बल्कि एक बेरहम आयरन लेडी की थी। अपने पहले ही अवामी बयान में उन्होंने जनूबी कोरिया के लिए क्या कहा? एक खौफजदा कुत्ता जो भौंक रहा है। दुनिया उसी वक्त समझ गई कि ये अल्फाज किसी मशीर के नहीं बल्कि एक हुक्मरान के हैं। और बात सिर्फ पड़ोसियों तक नहीं रुकी। उन्होंने दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर के सदर जो बाइडेन को एक बूढ़ा शख्स जिसका कोई मुस्तकबिल नहीं कहकर यह पैगाम दिया कि उनकी पहुंच और हिम्मत की कोई हद नहीं। और अपने ही मुल्क से भागने वालों के लिए उनके अल्फाज सबसे ज़्यादा सख्त, सबसे ज़्यादा जहरीले थे। वो उन्हें गलीज कीड़े कहती हैं और ये वाजे करती हैं कि गद्दारी की कीमत खौफनाक होगी। और ये साबित करने के लिए कि ये सिर्फ बातें नहीं हैं, जून 2020 में उनके एक हुक्म पर सिफारतकारी की एक पूरी अलामत यानी बैनुल कोरियाई राब्ता दफ्तर खुद धमाके से उड़ा दिया गया। पैगाम बिल्कुल वाज़ेह था, किम यू जोंग ताकत इस्तेमाल करना जानती हैं। तो आज उनकी पोजीशन क्या है? वो शुमाली कोरिया की गैर मुतनाज़िया नंबर 2 रहनुमा हैं और बहुत से लोगों के ख्याल में अपने भाई की जानशीन भी। आज उनकी ताकत का आलम क्या है? देखिए, वो सिर्फ नंबर 2 नहीं है, वो मुल्क की सबसे ताकतवर फैसला साज कमेटी का हिस्सा हैं। वो हुकूमत की ऑफिशियल आवाज़ हैं जो अपने भाई की तरफ से बयानात जारी करती हैं। माहिरीन तो अब उन्हें सिर्फ जानशीन नहीं बल्कि एक शरीक आमिर यानी को डिक्टेटर मानते हैं जो अपने भाई के साथ मिलकर मुल्क चला रही हैं। तारीख में बहुत सी ताकतवर ख़वातीन हुक्मरान गुजरी हैं, चीन की मलिका वू से लेकर इंग्लैंड की क्वीन मेरी तक। इन सब के पास फौजें थीं, ज़बरदस्त ताकत थी,
لیکن کم یونگ چونگ کو جو چیز ان سب سے زیادہ خطرناک بناتی ہے نا، وہ اس ٹیبل کے آخری کالم میں ہے: نیوکلیئر ہتھیار۔ اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے ماہرین انہیں تاریخ کی سب سے خطرناک خاتون قرار دیتے ہیں۔ اور آخر میں ہم اسی سوال پر آ کر رکتے ہیں کہ اگر کل کو کم جونگ ان منظر سے ہٹ جاتے ہیں تو کیا دنیا ان کی بہن کے لیے تیار ہے؟ ایک ایسی لیڈر جس کے پاس نہ صرف اپنے بھائی جیسی بے رحمی ہے بلکہ ایٹمی ہتھیاروں کا کنٹرول بھی۔ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب مستقبل کا تعین کرے گا۔